सोचिए जरा, हमारे चारों तरफ मतलब हर पल ऐसी सीक्रेट केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे बिल्कुल आम सी लगने वाली चीजें एकदम अनोखे तरीकों से बदल जाती हैं। तो आज की हमारी ये जो खोज है ये 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिएक्शंस हैं क्या। फिर जानेंगे कि साइंटिस्ट इन्हें लिखते कैसे हैं, इनके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं, और आखिर में ऑक्सीजन हमारी दुनिया पर क्या असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और पड़ताल करते हैं उन रहस्यमयी बदलावों की जो हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। अब ये एक मजेदार पहेली है ना। दूध का खट्टा होना, कील में जंग लगना और माचिस का जलना, ये तीनों चीजें देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, पर इन सबको ना एक अनदेखा धागा जोड़ता है, और वो है एक केमिकल चेंज। तो सवाल ये है कि पता कैसे चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। देखिए, केमिस्ट्स ना इन 4 मेन हिंट्स या कह लें सुरागों पर नजर रखते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी दिख जाए तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ बड़ा हुआ है। जरा एक जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को इमेजिन कीजिए। उसकी स्टेट बदल जाती है, वो एकदम चकाचौंध कर देने वाली रोशनी पैदा करता है, और टेम्परेचर वो तो एकदम से बढ़ जाता है। ये सारे के सारे संकेत एक पावरफुल केमिकल रिएक्शन का पक्का सबूत हैं। अब इन बदलावों को ठीक से समझने के लिए हमें वो भाषा सीखनी होगी जो केमिस्ट्स यूज करते हैं। ये सिंबल्स और फॉर्मूलों की एक बहुत ही सटीक भाषा है। देखिए, साइंटिस्ट लंबे लंबे वाक्यों को पसंद नहीं करते। वो उन्हें छोटे और असरदार वर्ड इक्वेशंस में बदल देते हैं, और यही केमिस्ट्री की भाषा लिखने का पहला स्टेप है। इससे ना सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाता है। और इस भाषा का एक गोल्डन रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई भी चीज न तो हवा में गायब हो जाती है और ना ही कहीं से अचानक पैदा होती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये बिल्कुल एक एक एटम का हिसाब किताब रखने जैसा है। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि ये पक्का हो सके कि शुरू में जितने एटम्स थे आखिर में भी उतने ही हों। हिसाब बराबर। और ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। हम एक एक करके हर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तब तक जब तक कि इक्वेशन के दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर ना हो जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसकी भाषा समझ गए हैं तो रिएक्शंस में कुछ कॉमन पैटर्न्स या उनके बिहेवियर को पहचानना शुरू कर सकते हैं। सबसे सिंपल पैटर्न तो दो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस में दिखता है। एक में चीजें जुड़कर कुछ नया बना देती हैं, और दूसरी में एक ही चीज टूटकर अलग अलग हिस्सों में बिखर जाती है, एक दूसरे के एकदम उल्टे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब होता है जब दो या उससे ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती हैं, जैसे कोयले का जलना। ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। और इसके ठीक उल्टा है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहां किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब ये अपने आप नहीं होता। ये चार्ट देखिए, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब बिजली यूज करके पानी को तोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन के मुकाबले ठीक डबल क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये नेचर के अंदर छिपे हुए एकदम सटीक मैथ्स का सबूत है। अच्छा, अब एक और तरह के रिएक्शन को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। और मजे की बात यह है कि इस बदलाव को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में लोहे की कील डालते हैं ना, तो लोहा कॉपर की जगह ले लेता है और सॉल्यूशन का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। ये तो बिल्कुल केमिस्ट्री को एक्शन में देखने जैसा है। और हमारी चौथी फंडामेंटल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो कंपाउंड्स अपने पार्ट्स की अदला बदली कर लेते हैं, जैसे पार्टनर्स स्वैप कर लिए हों। और अक्सर इस लेन देन के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसमें हम उस केमिकल प्रोसेस पर फोकस करेंगे जिसका शायद हमारी डेली लाइफ पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन गेन कर लेता है या फिर हाइड्रोजन लूज कर देता है। सुनने में ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े होते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन दो बहुत ही कॉमन और अक्सर परेशान करने वाली चीजों से जुड़ा है।
एक तो है मेटल्स में जंग लगना, जो हमारी गाड़ियों और पुलों को कमज़ोर करता है, और दूसरा है खाने का खराब हो जाना। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों के पीछे एक ही प्रोसेस काम कर रहा है। और यहाँ एक बहुत मजेदार फैक्ट है। अगली बार जब कोई चिप्स का पैकेट खोलें तो याद रखिएगा कि उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो असल में नाइट्रोजन गैस है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑक्सीजन बाहर रहे और चिप्स कुरकुरे बने रहें। है ना हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का एक कमाल का इस्तेमाल। तो सबसे अहम बात यह है कि ऑक्सीडेशन वो कॉमन थ्रेड है जो आज हमने डिस्कस की गई कई चीज़ों को आपस में जोड़ता है, लैब एक्सपेरिमेंट से लेकर उस एनर्जी तक जो हमें जिंदा रखती है। और इसी एक सोच के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक ही केमिकल रिएक्शन हमारे खाने को खराब भी करता है और हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि केमिस्ट्री की ये अनदेखी दुनिया और न जाने किन किन तरीकों से हमारी जिंदगी को चला रही है।